ये लीडर ऑफ द अपोजिशन के इशारों पे चल रहे हैं। ये इसलिए तो हम कहते हैं कि बदकिस्मती से लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं है, ये किसी और का लीडर है। बात तो करके दिखाए कोई ना। आप इनको आप कोई बात तो करके दिखाए। मजाक है क्या? कोई बात नहीं करेगा, एक बंदा बात नहीं करेगा, एक बंदा बात नहीं करेगा। ये सरकारी लीडर ऑफ द अपोजिशन है, ये रियासती लीडर ऑफ द अपोजिशन है, ये सरकारी लीडर ऑफ द अपोजिशन है। मजाक है क्या? मजाक है क्या? ना बताए, मुझे स्टेज मिला, मुझे स्टेज मिला। बुरा मैसेज है। जब माइक मिलाए तो फिर माँ कराऊ कैसे बजाओ कम। जरा बात करने का मौका मिल जाएगा जी। ये आप लोग मेहरबानी करें, आप लोग मेहरबानी करें, आप मेहरबानी करें। मैं बात सुने, मैं उन हज़रात से मैं वार्निंग देता हूँ कि तमाम लोग अपने अपनी निशस्तों पे बैठ जाएं। आप अपने निशस्तों पे बैठ जाएं। आप अपनी निशस्तों पे बैठो, आप अपने आप निशस्तों पे बैठेंगे, मैं कोई फैसला करूंगा। आप अपनी निशस्तों पे बैठे ना, आप अपनी निशस्तों पे बैठे, आप अपनी निशस्तों पे बैठे, आप अपनी निशस्तों पे बैठोगे तो मैं करूंगा। निशस्तों पे बैठोगे तो मैं कोई बात करूंगा। आप सारे इधर आके खड़े हो गए। जी मिनिस्टर ला प्लीज। मैं बड़े अदब से अर्ज़ करूंगा सबसे। देखिए, जज्बात में कोई बात हो जाती है, लेकिन मेरे ख्याल में हमें इस ऐवान का जो तकद्दुस है और जी मेंबरान अपने अपने निशस्तों पे बैठे। मिनिस्टर ला बात मैं ये अर्ज़ करूंगा। जी आप बड़ो साहब प्लीज बैठ। ये इस ऐवान का एक ताबिंदा माजी है, हमारी ट्रेडिशंस हैं, और मेरे ख़्याल में हम सबको उसका ख्याल रखना चाहिए। फ्लोर एमल वली ख़ान को दिया आपने सर आँखों पे, लेकिन दोस्तों का अगर ये एतराज़ है कि पहले इस टॉपिक को क्लोज़ कर लिया जाए जिस पे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और उसके बाद अगर वो बात करना चाहें तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट करके आया हूँ इन ऑर्डर टू शो सॉलिडारिटी ऑन दिस वेरी सेंसिटिव एंड इम्पॉर्टेंट नेशनल इशू। मैं सारी साइड से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इशू ऐसा है सर, इसको प्लीज़ मिक्सअप ना करें। एमल ख़ान, सेनेटर एमल ख़ान, आपने क्योंकि ओपन किया था इस डिबेट को, मैं बड़े अदब से अर्ज़ करूँ, आपने लीडर ऑफ अपोजिशन के बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाया था, ओपन किया था। एक सर ये चैप्टर हम अच्छा खुशी खुशी कंक्लूड करेंगे इसे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, एंड प्लीज़ आप थोड़ा मौका दें, जो दोस्त रह गए वो बोल लें। आप कंक्लूड करेंगे तो हम ऐवान से जाएंगे। जो आपका इशू है उस पर कीजिएगा। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ सर, जिस मौजू के ऊपर ये हाउस डिस्कस कर रहा है उसकी अहमियत को, उसकी जो आई वुड से सेंसिटिविटी अटैच टू दैट सामने रखते हुए मेरे ख्याल में हम सब ने बाय एंड लार्ज इन 3 दिनों में अपने टेम्पर्स को, अपने इमोशंस को बहुत बैलेंस आउट करके ये सारी प्रोसीडिंग चलाई हैं। यही एक कौम की खूबसूरती और यही इस हाउस ऑफ फेडरेशन की खूबसूरती है।
तो मैं मशकूर हूँ तमाम दोस्तों का कि उन्होंने बात सुनी है। मैं आपसे ये मुल्तमस हूँ कि जो स्पीकर्स रह गए हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है अमल ख़ान से कि जो स्पीकर्स रह गए सर वो अपनी बात करेंगे। इस टॉपिक को कंक्लूड करके हम आपका फ्लोर होगा, आपने जो को बात अपनी करनी है ज़रूर कीजिएगा। लेकिन सर आई थिंक इट्स कन्वेंशनली इस्टेब्लिश्ड कि जब एक टॉपिक के ऊपर एक चेन में बात हो रही होती है सर, हम पहले उसे कंक्लूड कर ले। मैं आपका भी मशकूर हूँ, आप सब दोस्तों का, कि आपने मेरी बात सुनी। अब सर उसको रिज्यूम कर लेते हैं हम। मेरे इल्म में अहमद साहब, एक मिनट, मेरे इल्म में ये बात नहीं थी कि अहमद साहब ने, क्योंकि मैं नहीं था उन दिनों में, अहमद साहब ने लीडर मेरे इल्म में नहीं था कि इसने स्पीच ओपन किया था। और ये मैं अहमद खान नंबर का भी, 2, अहमद खान और का भी अभी मशहूर- जो चंद नाखुशगवार जिस तरीके से बात हुई है, जो गैर पार्लिमानी अल्फाज हुए हैं, जो इसका ये नहीं होना चाहिए। इनको पूरी सारी चीज़ों को कार्रवाई से ये आज़ाद हो गया। और करता हूँ, एक्सपंज करता हूँ, और वहीं से मेरे इल्म में नहीं था अहमद साहब का। तमाम दोस्तों का और अहमद खान आपका भी शुक्रिया, आपने मेरी बात मानी, आपने फ्लोर दिया। आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। दे छोड़ दे जी अभी अच्छा, अब बात खत्म हो गई है, प्लीज बात खत्म हो गई। जी, बहुत प्लीज। शुक्रिया जनाब चेयरमैन। जी जनाब सेनेटर अफनानुल्लाह साहब जी। तो आपने देखो, नहीं शाहजेब इस तरह नहीं, आपने कहा मेरी बारी दोस्त मोहम्मद साहब को ले, नहीं आप थे नहीं दे सकते। जब आपने अपनी बारी दोस्त मोहम्मद साहब को दी, उसके बाद आप कैसे बोले? सेनेटर अफनानुल्लाह साहब जी, सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, इसके बाद आप। मैं पहलगाम का जो वाक़या है उसके ऊपर आज जो जनाब चेयरमैन साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बात करने का जो है इसके ऊपर मौका दिया। और आपको मालूम है कि जो इंसिडेंट हुआ पिछले हफ्ते, जिसके अंदर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर 26 लोगों की जो है वो हलाकतें हुई, और वो हलाकतें जो हैं वो हिंदुस्तान ने बग़ैर तफ्तीश किए विद इन अ फ्यू मिनट्स उसको जो है वो पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया और कहा कि जी ये पाकिस्तान ने जो है ये सारा हमला कराया है। हालांकि अगर आप इस खित्ते की अगर रीसेंट हिस्ट्री को थोड़ा सा देखें तो आपको पता चलेगा कि बलूचिस्तान के अंदर हालात ख़राब करने वाला हिंदुस्तान है। कुलभूषण यादव जो है वो हमें बलूचिस्तान से पकड़ा गया। कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के हालात ख़राब करने वाला जो है वो हिंदुस्तान है। अमेरिका के अंदर दहशतगर्दी फैलाने वाला जो है वो हिंदुस्तान है। कनाडा में इनके स्पाइस पकड़े जाते हैं जो कत्ल करते हैं खालिस्तान मूवमेंट की हेड को जो वहाँ पे था। उसके पीछे कौन निकलता है? हिंदुस्तान निकलता है। तो पूरे खित्ते में फिर खाली यहाँ नहीं, बांग्लादेश से मसला जो है वो हिंदुस्तान को है, श्रीलंका से मसला जो है वो भी इन्हीं को ही है हिंदुस्तान को, भूटान से भी इन्हीं को ही, हर मुल्क से मसला किसको है? हिंदुस्तान को है। और ये पूरे